Today we have to learn osmotic pressure. Osmotic pressure को ही आज सीखने का प्रयास है। तो हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर सीखने से पहले हमारे पास कुछ और भी टॉपिक हैं। उस टॉपिक्स के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं, वहां से क्लियर होंगे तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा समझ में आएगा। एक टॉपिक है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते किसको है। प्रश्न यही है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं। तो हम ऐसे मेम्ब्रेन की कल्पना करते हैं कि जिससे सोल्वेंट तो पास कर जाता है लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल पास नहीं करते हैं। सोल्वेंट के पार्टिकल पास कर जाते हैं जिससे होकर, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल पास नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। यही बात मैंने बताया है कि विच अलाउज टू सोल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास बट नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स। ऐसे ही मेम्ब्रेन को हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एसपीएम से सूचित कर देते हैं। इसको ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नेचुरल, गॉड गिफ्टेड नेचुरल प्लांट्स मेम्ब्रेन है, एनिमल्स मेम्ब्रेन है, जैसे पिग मेम्ब्रेन, पिग्स ब्लैडर, ये सब है। और आर्टिफिशियल भी है, पंचमेंट पेपर है, बहुत सारे हैं। या हमारे पास सिलिकेट्स है आयरन के, चाहे सिलिकेट्स है कोबाल्ट के, चाहे निकेल के, ये सब भी काम करते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के। और लोग आज के डेट में इसका बहुत यूज कर रहे हैं, कम यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत यूज कर रहे हैं इस मेम्ब्रेन के। ठीक, चलते हैं अब थोड़ा सा एक ऑस्मोसिस को पढ़ते हैं। पहले ऑस्मोसिस सीख लें तो ऑस्मोटिक प्रेशर सीखना आसान हो जाएगा। चलते हैं, इस फिगर को देखिए। इधर मैंने लिया है सोल्वेंट को और इधर लिया है सॉल्यूशन को। इधर मैंने सोल्वेंट को और इधर लिया है सॉल्यूशन, और बीच में मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। और आपको पता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम सिर्फ इतना है कि अपने से होकर उस सोल्वेंट को गुजरने दे। यहाँ खेल क्या हो रहा है? यहाँ खेल हो रहा है कि सोल्वेंट से सॉल्यूशन में, सोल्वेंट से सॉल्यूशन में, देखिएगा, सोल्वेंट से सॉल्यूशन में, इस एसपीएम से होकर, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर ये सोल्वेंट जा रहा है, सोल्वेंट से सॉल्यूशन में जा रहा है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर। इसी घटना को ऑस्मोसिस कहते हैं। इधर सोल्वेंट रखिए, इधर सॉल्यूशन, चाहे इधर लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखिए, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नाम मात्र का जो है सकी सोल्यूट मिला, और इधर हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रखिए, इधर इतना कि जिसमें ज्यादा मात्रा में सोल्यूट मिला हुआ हो, इधर कम मात्रा में मिला हुआ, ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे तो ये कम वाले से ज्यादा वाले की तरफ, लो से हाई की तरफ सोल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते हैं। और इसी घटना को ही, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। एकदम क्लियर सी बात समझिए, सोल्वेंट से सॉल्यूशन या लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में एसपीएम से होकर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होकर सोल्वेंट के मॉलिक्यूल जाते हैं इधर से इधर, इसी को हम लोग ऑस्मोसिस करते हैं। क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया ऑस्मोसिस किधर किधर जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी आसान हो गया कि ये इधर से इधर जा रहा है। हम इस पर क्या करेंगे कि हम इस पर कुछ प्रेशर लगाएंगे, इस सॉल्यूशन वाले भाग, इस पर, या हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन या हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, इस पर हम प्रेशर लगाते हैं। और प्रेशर बढ़ाते चले गए, प्रेशर बढ़ाते चले गए, प्रेशर बढ़ाते चले गए, और प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते जो है सो कि प्रेशर बढ़ाने से हुआ क्या कि इधर प्रेशर बढ़ता है, बस इधर जो सोल्वेंट इधर आ रहा था, बस इस सोल्वेंट का इधर से इधर आना रुक जाए। तो उस प्रेशर पर, जिस पर इधर से इधर सोल्वेंट का आना रुक जाए, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। इसी बात को मैंने बताया कि हम तो जानते हैं कि सोल्वेंट से सॉल्यूशन में
चाहे लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोलवेंट जाता है एसपीएम से होकर, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर। लेकिन हम यहाँ प्रेशर इतना लगाए कि इसका इधर से इधर आना मैंने रोक दिया, और जो रोक दिया इसी को हमने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना प्रेशर पर यह रुक इधर उधर जाना, इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। और यह ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यह मोलरिटी, सॉल्यूशन के मोलरिटी और सॉल्यूशन के टेम्परेचर का पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी बात को मैंने बताया कि इसके सॉल्यूशन के मोलरिटी और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को मैं दिखा रहा हूं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी कंसंट्रेशन के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, दोनों को मिला के मैंने लिखा था ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू T। और ये प्रोपोर्शनल हटाए मुझे कांस्टेंट मिला R, ये R है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, ये R क्या है, R है गैस कांस्टेंट। और हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है, मोलरिटी बराबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। यही को इसी को मैंने लिखा है कि N2/V, यानी कि πV इक्वल टू N2 इंटू RT, और N2 का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है W2/M2। हमारे पास ये फॉर्मूला मिल गया है, जैसा जरूरत होगा उस हिसाब से हम इसका यूज करेंगे। और मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर सर समझ में आ गई। एक खेल बताए, आजकल RO का पानी आप लोग पी रहे हो, RO पी रहे हो, RO का पानी पी रहे हो। ये RO क्या है भाई, ये रिवर्स ऑस्मोसिस समझिए। तो हमने अभी बताया कि जब प्रेशर लगाया हमने तो इस सोलवेंट जो इधर से उधर जा रहा था, इस सोलवेंट के इधर से उधर जाना रुक गया। यदि इस प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा दो, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा और बढ़ा दो, और बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि क्रिया जो सोलवेंट इधर से उधर जा रहा था, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया तो जो रुक गया इधर से उधर जाना सोलवेंट का, अब क्या हो रहा है कि अब रिवर्स हो रहा है। रिवर्स क्या हो रहा है कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तो सॉल्यूशन से सोलवेंट की ओर, चाहे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर सोलवेंट का जाना शुरू हो गया। इधर का सोलवेंट इधर जाने लगा। कब? जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाया तब। और इसी प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक से समझिए क्या मैंने अभी तक की जो कहानी कही, ठीक से समझिए। मैंने कहा कि ऑस्मोसिस क्या है, तो सोलवेंट से सॉल्यूशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर सोलवेंट का जाना ऑस्मोसिस है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है कि सोलवेंट से जो सॉल्यूशन की तरफ सोलवेंट जा रहा था इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर, हमने इतना प्रेशर इस पर लगाया इस सॉल्यूशन पर कि इसका जाना इधर रुक गया। इसको उसी प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर इस पर लगाया तो सोलवेंट सॉल्यूशन से सोलवेंट की तरफ जाने लगा, सोल्यूशन से सोलवेंट की तरफ जाने लगा, सोलवेंट मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। एकदम क्लियर हो गया सर। चलते हैं, एक आध दो टॉपिक और है हमारे पास इसमें, उसको भी थोड़ा देखते हैं। मेरे पास एक शब्द है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक किसको कहते हैं? दो भाषा में इसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। आइसोटोनिक की दो भाषा में बात कर रहा हूं आपसे। जब दो सोल्यूशन लिया हो, इसमें इस सोल्यूशन में मैंने एक सेल को डाल दिया है, ये भी एक सोल्यूशन ही है मान के चलिए। एक सोल्यूशन ये है, एक सोल्यूशन ये है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से ये सेल बना हुआ है। समझ सकते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का समझते हैं कि जिससे सिर्फ सोलवेंट ही गुजरता है। तो जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है न, तो उस हालत में न सोलवेंट इधर से इधर जाता है न इधर से इधर आता है। इस ऐसे दोनों सेलों को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। इसका भी वही ऑस्मोटिक प्रेशर है जितना इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है। जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक कहलाते हैं। और एक दूसरी बात बताते हैं, इस सेल का कंसंट्रेशन, इस सेल के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, और ये जो रखे हैं इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो ऐसी हालात में भी ना इसका सोलवेंट इसमें जाएगा ना इसका सोलवेंट इधर जाएगा। इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का आर पार नहीं करेगा।
तो इसको ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं आइसोटोनिक। क्लियर हो गया, एकदम स्पष्ट शब्दों में जाए। हाइपोटोनिक किसको कहते हैं, ठीक से समझिए मेरी बातों को। मैंने फिगर से स्पष्ट दिखाया है कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है। तो ऐसी दशा में क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है सो कि इस लो से हाई में जाता है। सॉल्यूशन सोलवेंट के मॉलिक्यूल इस लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में सोलवेंट जाते हैं। तो यह सॉल्यूशन, यह हाइपोटोनिक, इसकी बनिस्पत हाइपोटोनिक कहलाएगा। ठीक से समझ लीजिए, कंसंट्रेशन इसका हाई है और इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है। तो लो से हाई में सोलवेंट मॉलिक्यूल जा रहा है और तो यह हाइपोटोनिक कहलाएगा। एक शब्दों में, कंसंट्रेशन के शब्द में और ऑस्मोटिक प्रेशर के शब्दों में, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो ऐसी हालात में जो है सो कि ये सोलवेंट इधर से इधर जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग हाइपोटोनिक कहते हैं। और हाइपोटोनिक समझिए, हाइपोटोनिक अगर कंसंट्रेशन इसका ज्यादा है, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इसका कम है, तो सोलवेंट लो से हाई की तरफ इधर से इधर जाएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर में देखिए, इसका जो है सो कि लो है और इसका हाई है। ठीक है ना, तो ये सोलवेंट इधर से इधर जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हम लोग समझ लिए, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक हम लोग समझ लिए। चलते हैं कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं, उस सवालों से हम लोग निजात पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं उस स्थिति को। तो कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है। 5% सोल्यूशन है, हमने 5 ग्राम किसका, यूरिया का मैंने ले लिया और चुपचाप मैंने फॉर्मूला को रखा। मुझे जो है सो कि W2 पता है, M2 इसका जो है सो कि हम निकाल लेते हैं, 60 आता है। और हमने इसका R का मान पुट किया और T का मान पुट किया और V का मान पुट किया। 0.1 लीटर था, मुझे आ गया इतना एटमॉस्फेयर, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल को भी लेते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले पर यह सवाल है। तो मुझे कंसंट्रेशन निकालना है, तो पाई इक्वल टू CRT होता है, तो C इक्वल टू पाई बाई RT। पाई का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं यहाँ से पुट करता हूँ, R का मान पुट करता हूँ, T का मान पुट करता हूँ। 300 केल्विन दिया है, मुझे 0.1 लगभग हमको अप्रोक्स में आ जाता है। हमको एक ये लेते हैं कि 5% सोल्यूशन है केन शुगर का और एक है इतना परसेंट सोल्यूशन है यूरिया का। ये दोनों आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब ही बता है कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर समान होगा। ठीक, तो शुगर के लिए मैंने फॉर्मूला लिख दिया और वैल्यू पुट कर दिया, यूरिया के लिए फॉर्मूला लिख दिया, वैल्यू पुट कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से। और जब दोनों आइसोटोनिक है तो ये शुगर का ऑस्मोटिक प्रेशर और यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों बराबर हो गया। तो दोनों में से हमने इस भाग को बराबर करके लिखा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल हो गए तो यहाँ से हम M2 उठा के यहाँ डालेंगे, इसको नीचे डालेंगे, यह चला जाएगा। और देखिए हमने बैठा लिया M2 को और मुझे 60 ग्राम पर मोल मिल गया। इस प्रकार से आज हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को ही पढ़ लिया। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक्स।